Good morning students, myself Kajal Kapil. I am your science teacher from Baba Kishan Das Public Senior Secondary School, Salana, District Fatehgarh Sahib. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स, एनिमल्स और उनकी कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स causes. Now we will discuss that what is deforestation and what are its causes. The process of clearing the forest and cutting the trees and using that land for other purposes is called deforestation. वो process जिसमें हम forest को clear करते हैं और trees को cut करते हैं ताकि हम उस land को किसी और purpose के लिए use कर सके, that process is known as the deforestation. The main cause of deforestation are, deforestation के main कारण क्या हैं? For building houses, for building factories, for making furniture, for using wood as fuel. इन सभी पर्पस की वजह से हम क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं और फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के क्या बैड इफेक्ट्स हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। द पोल्यूशन लेवल इंक्रीजेज इन अर्थ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। दस डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। इस तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉट्स। The increase in the temperature of earth due to deforestation disturb the water cycle and may reduce rainfall. टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता है और जो रेनफॉल है वो कम हो जाते हैं जिस वजह से ड्रॉट्स अक्कर होते हैं, सूखा पड़ जाता है जिस वजह से। नेक्स्ट वी हैव desertification. Due to deforestation, physical properties of soil gets affected. The removal of top layer of soil exposes the lower hard and rocky layers. डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और जो उसकी ऊपर वाली फर्टाइल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है जिसकी वजह से जो नीचे वाली रॉकी लेयर्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस। इस सॉइल में ह्यूमस कम होती हैं एंड इज़ लेस फर्टाइल। ग्रेजुअली द लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। तो इस तरह से जो हमारी लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इस वजह से वाटर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव फ्लड्स। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अब हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फौना देयर हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन earmarked. First we will discuss about sanctuary. These are the areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitats. ये वो areas हैं जहाँ पे हम animals को किसी भी तरह की disturbance से protect करके रखते हैं. Next we have national park, area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. National park में हम wildlife को reserve करते हैं जहाँ पे जो wild animals हैं वो habitats को freely use कर सकते हैं. Next we have Biosphere Reserve, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal living in the areas. ये वो areas है जहाँ पे हम wildlife, plants और animals और जो tribals हैं उनकी जो traditional life है उसे हम reserve करके रख सकते हैं. Students, now we have your homework on the topics that we have recently discussed. First we have multiple choice question and the first is dash is not an important product. अब इनमें से कौन सा important product नहीं है. First we have paper, coal, wood and forest. पेपर, कोल, वुड्स ये सारे क्या हैं प्रोडक्ट्स हैं. जो फॉरेस्ट है वो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज द रिमूविंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड डैश. जो टॉप लेयर रिमूव हो जाती है सॉइल की उसे हम क्या बोलते हैं एंड द आंसर इज डेजर्टिफिकेशन. द मेन कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज एंड द आंसर इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन की वजह से डेजर्टिफिकेशन कॉज होती है.
Next we have very short answer question. First is what are national parks? These are the reserves or places which preserve flora and fauna of an area. यहाँ पे हम फ्लोरा और फोना को रिजर्व करके रखते हैं. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज. अगर हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो उससे क्या होगा? इट मे लीड टू डिक्रीज इन रेनफॉल. इससे रेनफॉल कम हो जाएगी एंड डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. द हैबिटेट्स ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब. अगर हम किसी एनिमल के हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, द स्पीशीज़ मे नॉट गेट अप्रोप्रिएट फूड. तो जो स्पीशीज़ हैं उन्हें अप्रोप्रिएट फूड नहीं मिलेगा. एंड शेल्टर एंड कम अंडर कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़. और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे जिनके ख़त्म होने का जो डेंजर है वो इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज exposed. If the top layer of soil is exposed, the soil will have less humus and become less fertile. तो जो soil है वो less humus हो जाएगी और fertility भी उसकी decrease हो जाएगी. So students, you have to write these questions in your notebook and understand them properly. So students, I hope that you all have understood the concepts properly. We will discuss the next concepts in the next video. Thank you students. Have a nice day.